अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल रज़ाक और ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है, न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और जिसका टॉपिक आज हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 9.3 आर्टिकल, और जिसकी जो टाइटल है ग्रुप प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ना है। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप 1 और ग्रुप 17 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को। इस लेक्चर में हम जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने साथ के साथ इसको देखते आना है और नोट्स बनाते जाना है जो जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें चीज़ें याद होती जाएं और बोर्ड में आप लोगों को परेशानी ना हो। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के लिए भी मैं आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करके आया हूँ और ये लें जी, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लेक्चर के भी, और पॉइंट्स की फॉर्म में इस लेक्चर अपना ईजी फॉर्म में, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा बना के दे रहा हूँ चीज़ें। तो ये पॉइंट्स हैं बच्चों। पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, दे आर प्रेजेंट द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बच्चों हम लोगों ने देखी हुई है, आप लोगों ने देखी हुई है। चले मैं दिखा देता हूँ, ये देखें जी। ये स्कैंडियम से लेकर जो है ना जिंक तक, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे कहलाते हैं कौन से एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आ गया बच्चों समझ आप लोगों को? चलो जी, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये है ग्रुप नंबर 3 से लेकर, इनका जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। अब इनकी कोर प्रॉपर्टी, ये मेटल्स होती हैं, ये हार्ड भी होते हैं और इनकी जो डेंसिटीज होती हैं जनरली हाई होती हैं, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। अब ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मेटल्स हैं क्योंकि मेलिएबल और डक्टाइल होंगी। और इसी तरह दे है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो वेरी करती रहती हैं। ग्रुप 1 2 की तरह ये +1 +2 नहीं होती, बल्कि ये वेरी करती रहती हैं। 3 4 5 0 1, ये +1 ये चेंज होती रहती हैं। और जो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। और इसी तरह ये और इनके जो मिलने वाले कंपाउंड्स हैं वो एज ए कैटलिस्ट्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। बच्चों, आप लोगों को कैटलिस्ट की डेफिनेशन होती है आती है, जैसे हमने एंजाइम में पढ़ा था, सब्सटेंस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट that is used to increase the rate of the reaction but are not involved in the chemical reactions। और इसी तरह कैटलिस्ट वही चीज़ है, substance that is used in the reaction but is not utilized in the reaction। it increases or speeds up the rate of the reaction। और ये सारे के सारे कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और इनके कंपाउंड्स भी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और वो बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। दे अब्जॉर्ब अदर सब्सटेंसेस ऑन देयर सर्फेसेस एंड एक्टिवेट देम इन देयर प्रोसेस। और बहुत सारी सब्सटेंस को अपने ऊपर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये है इनकी सरफेस, यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेंगे और इसी तरह उस रिएक्शन में ये उसको एक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्टिवेट करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मशहूर ज़माना एरन को हम उठा लेते हैं। एरन बच्चों ट्रांजिशन मेटल है और ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करती है बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन में, जिसको हैबर प्रोसेस कहा जाता है, द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज फॉर्म्ड when iron is used as catalyst, that process is called Haber process। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? ये रिएक्शन अमोनिया यूरिया की तैयारी, यूरिया फर्टिलाइजर्स जो हम फसलों को देते हैं उसकी तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है और ये कैटलिस्ट भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग रिएक्शन के अंदर देख रहे होंगे, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर रिएक्ट करके क्या दे रहा है? अमोनिया दे रहा है। और यहाँ पे देखें कि कौन कैटलिस्ट यूज हो रहा है? आयरन, और दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है प्लाटिनम, उसकी तरफ चलते हैं। प्लाटिनम जो है बच्चों कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है किस में? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस कौन सा है बच्चों? वो प्रोसेस जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है,
तैयार होता है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। उसके अंदर प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। लेकिन इसकी एक और जो है ना, जो क्या कह सकते हैं जो है ना लिमिटेशन है या क्या वीक पॉइंट, वो ये है कि एक तो ये एक्सपेंसिव है, महंगा है, और दूसरा ये है अगर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाए, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक की, सल्फर डाइऑक्साइड में जो है ना आर्सेनिक की इम्प्योरिटी आ जाए, तो पता ये क्या होता है, तो ये इनएक्टिव हो जाता है, अपना काम करना छोड़ जाता है, इसको गुस्सा आ जाता है, नहीं ये मैंने काम नहीं करना। तो उसका सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट तो हर जगह पे ले आते हैं, तो विनाडियम पेंटॉक्साइड जो भी के एक जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है ना वो है अपना कंपाउंड है, वो हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। देखें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड की तैयारी में SO3 गैस बनाएगी, और SO3 गैस रिएक्ट करके पानी के साथ क्या बनाएगा, H2SO। फॉर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एंड बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस। ये हुआ दो कैटलिस्ट की एग्जांपल। अब हम चलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर ये हमारे लिए कह सकते हैं कि जो है ना जो है ना फायदेमंद होते हैं, उसकी वजह क्योंकि ये जो है ना इंजन के अंदर इस्तेमाल होते हैं एग्जॉस्ट में, और ये हार्मफुल जो गैसेस रिलीज हो रही होती है इंजन में से, उसको लेस हार्मफुल में, लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे प्लाटिनम, प्लाडियम और रोडियम है, उस ये एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं एग्जॉस्ट में, इंजन के अंदर, ताकि ये जो है ना टॉक्सिक गैसेस को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसी तरह निकल कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स इनटू द घी, घी में, सॉलिड मार्गरीन में। और मार्गरीन आप लोगों को पता है ये ख़राब नहीं होता बटर की बनिस्बत, ये लेस लेस सपाइल होता है। इसी तरह ये है जी हमारा जो है ना कैटलिस्ट के तौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होना। बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, और इसी तरह जो है ना हमने इस लेक्चर को वाइंड अप किया है। अगर इसके मुतालिक आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोगों ने लाजमी पूछना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इसके अलावा आप लोगों को मैं बताया है नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आपने इसे यहाँ पे साथ साथ बना भी लेने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।